मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से भी ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश में आज भी वह बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से संकेत मिले हैं कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने में लगी हुई है। बीजेपी की दूसरी सूची से ये संकेत मिलने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक 79 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दूसरी सूची में उनके समकक्षों के नाम हैं, जिसमें साफ है कि 3 चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ चुकी बीजेपी इस बार कुछ नया और अलग रणनीति अपना रही है। बीजेपी भले ही प्रदेश में डबल इंजन सरकार की बात कर रही हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो सीएम शिवराज को पार्टी ने अलग थलग कर दिया है। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधे घंटे से भी ज्यादा के संबोधन में एक बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीएम शिवराज की एक भी फ्लैगशिप योजना जैसे लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव कर्नाटक की तर्ज पर लड़ने जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले लीडरशिप की कमी अब दिखाई देने लगी है। गुटबाजी का खतरा सिर पर अलग मंडरा रहा है। वहीं कांग्रेस लगातार 50% कमीशन का दाग बीजेपी पर लगा रही है। बता दें कि कर्नाटक में भी भाजपा सरकार पर 40% कमीशन के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। पिछले कुछ महीने पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां पर बीजेपी सत्ता में थी और विपक्षी दल कांग्रेस सीएम बसवराज बोमई पर कई आरोप मढ़ रहा था। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने सीएम बोमई को अलग थलग कर दिया। अब यही रणनीति जो है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर भी अप्लाई होते दिखाई दे रही। बोमई की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को भी साइडलाइन कर दिया था और यही वजह थी कि उनके समर्थकों ने भी मुंह मोड़ लिया। इसका खामियाजा पार्टी को सीधा सीधा भुगतना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी सामूहिक और पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और परिणाम सबके सामने है। कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम बोमई को सीएम पद का चेहरा नहीं बताया था। पार्टी ने सीएम का फेस भी तय नहीं किया था और वर्तमान समय में यही हालात जो है वो मध्य प्रदेश में भी है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सीएम और उनकी योजनाओं का एक बार भी जिक्र न होना इस बात का इशारा कर रहा है कि सीएम बिना फेस ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। एमपी की राजनीति को करीब से समझने वाले ये कहते हैं कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति ही नहीं है। 18 के विधानसभा चुनाव को शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था। इस चुनाव में बीजेपी की मामूली अंतर से हार हुई थी। नवंबर 2020 में उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। आज भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे की अगर बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही है। बीजेपी में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उन्हें इस तरीके से अलग करना पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी में सिलसिलेवार तरीके से झटका भी दिया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई। एमपी में बीजेपी जब चुनावी मोड में आई तो भी पार्टी के नेता सीएम पद के चेहरे के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से बचते रहे। यही नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा भी इस बार सामूहिक नेतृत्व में निकाली गई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।